हेलो किड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरी पहली वीडियो आई, उसमें आपने सफ़ाई निफ्स ईमान का हाफ ऐसे किया और अब अगला हाफ ऐसे करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस्म की सफाई। सबसे ज़रूरी जिस्म की सफाई ये है कि दांत साफ़ रखो, रोज़ाना मसवाक या टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, हर रोज़ पाक साफ़ पानी और साबुन से नहाओ, साफ़ सुथरे तौलिए से जिस्म पोंछो ताकि जिस्म के मसाम खुल जाएं और बदन का मैल कुचैल आसानी से बाहर निकल आए। बालों में तेल डालकर कंघी करो और हाथ पाँव को गंदगी से बचाओ। जब पेशाब या बहाना करो तो पानी से खूब सफाई करो। पेशाब के कतरे जिस्म या लिबास पर ना पड़ें। हदीस पाक के मुताबिक इससे अज़ाब कब्र होता है। जिस्म की सफाई। अब हम पढ़ेंगे लिबास की सफाई। लिबास की सफाई ये है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, कपड़ों पर दबे ना डालो, इन्हें गर्दो गुबार से महफूज रखो, मैले होने लगे तो इन्हें धो डालो। रसूल खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के मौका पर एक शख्स को देखा जिसका लिबास गंदा था और इससे पसीने की बदबू आ रही थी। आप सल्लल्लाहु खातिमुन नबी ने फरमाया कि ये शख्स नहा धोकर साफ़ लिबास पहनता तो अच्छा था। लिबास बेशक कीमती ना हो, सादा ही हो, लेकिन साफ़ सुथरा ज़रूर होना चाहिए। जिस्म की सफाई भी सीख ली, लिबास की सफाई के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मकान की सफाई। मकान की सफाई ये है कि तमाम चीज़ें साफ़ हों, इन पर गर्द ना पड़े, कूड़ा करकट जमा ना हो, गंदा पानी कहीं इकट्ठा होकर खड़ा ना रहे, कीचड़ ना हो। हर रोज़ इस्तेमाल की चीज़ें साफ़ करके सलीके से रखी जाएं। गली सड़ी चीज़ें घर में ना पड़ी रहें। लेटरीन बाथरूम ख़ास तौर पर साफ़ रखे जाएं और इनमें फ़रनाइल इस्तेमाल की जाए। अब आती है ग़िज़ा की सफाई। ग़िज़ा की सफाई ये है कि हमेशा साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, गली सड़ी चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएं, बर्तन साफ़ रहें और रोज़ाना धुलते रहें। आटा, सब्ज़ी, गोश्त और फल अच्छी किस्म के और साफ़ सुथरे इस्तेमाल किए जाएं। ऐसी बासी चीज़ें जिनकी बू बदल चुकी हो इस्तेमाल ना की जाएं। खाने पीने की चीज़ों को ढककर और मक्खियों और मच्छरों से बचाकर रखा जाए और सालन और खाने की चीज़ें के दाग कपड़ों और हाथों पर ना लगे। माहौल की सफाई। इसके अलावा हमें अपने गर्दोपेश के माहौल को भी साफ़ सुथरा और पाक साफ़ रखना चाहिए। जिस बस्ती या मोहल्ले में हम रहते हैं इसे साफ़ सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ है। हमें अपने स्कूल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कितनी उम्दा बात ये है कि हमारा गांव और शहर भी साफ़ सुथरा हो और हमारा मुल्क भी साफ़ सुथरा हो। अगर हम इससे हर फ़र्द अपने तौर पर सफाई का ख्याल रखें तो हम ये आला मकसद हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। जिस्म की सफाई के बारे में, लिबास की सफाई के बारे में, मकान की सफाई के बारे में, ग़िज़ा की सफाई के बारे में, माहौल की सफाई के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको मज़मून सफाई निफ्स ईमान है की स्टडी करवाई है तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।